ट्रस्ट अगर भगवान पर है तो जो फॉर्चून में लिखा है वही मिलेगा। ट्रस्ट अगर भगवान पर है तो फॉर्चून में जो लिखा है वही मिलेगा। लेकिन अगर ट्रस्ट खुद पर है तो भगवान भी आपकी फॉर्चून को वैसा ही लिखेगा जैसा आप चाहोगे। दोस्तों, आज की हमारी ये इंस्पिरेशन स्टोरी भी इस कॉन्फिडेंस की स्टोरी है। इसमें एक ट्रस्ट है जिसमें एक पढ़ा लिखा बच्चा अपने कॉन्फिडेंस के दम पर अरबों रुपए का एम्पायर खड़ा कर देता है। अरबों रुपए का एम्पायर खड़ा कर देता है। आप यकीन मानिए, अगर आपने इस इंस्पिरेशनल स्टोरी को अच्छे से समझ लिया और आपका कॉन्फिडेंस और मेंटेलिटी भी कई गुना बढ़ जाएगी, मुझे यकीन है। दोस्तों, ये बेस्ट मोटिवेशनल स्टोरी है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर शिवपुत्र कनाडे और आप देख रहे हैं डॉक्टर कनाडे एकेडमी। आज से 125 साल पहले जापान के एक छोटे से गांव में एक किसान के घर में जन्मे लड़के का नाम कोनोसुके मात्सुशिता था। क्या था? कोनोसुके मात्सुशिता था। कोनोसुके मात्सुशिता जब केवल 9 वर्ष का था तब उसके पिता को फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से गांव की सारी ज़मीन बेचनी पड़ी थी, प्रॉपर्टी बेचनी पड़ी थी। गांव में जब सब कुछ गंवा चुके थे, उसके पिता अपने फैमिली के साथ वो सिटी में आ गए। फैमिली के पालन पोषण करते हुए उन्होंने छोटे मोटे काम करने लगे। फैमिली के मदद के लिए 2 वर्ष के कोनोसुके मात्सुशिता को भी अपनी बचपन की दुनिया छोड़कर एक दुकान पर काम करना पड़ा था। कोनोसुके हमेशा सूरज की पहली किरण उठने के साथ उठते थे। दुकान में वो अच्छे से साफ सफाई करते थे और साथ में दुकान के कुछ छोटे मोटे काम निपटाते थे। वो अपने मालिक के बच्चों को देखभाल और सेवा में लग जाते थे। कुछ महीने इसी तरह बीत गए, लेकिन कुछ महीनों बाद उस दुकान के मालिक को मंदी झेलने के बाद कोनोसुके को दुकान से निकाल दिया। उसके बाद कोनोसुके ने एक साइकिल बनाने वाले की दुकान पर अपना काम शुरू किया। उस जमाने में साइकिल को लग्जरी गाड़ी समझी जाती थी और वहाँ साइकिल इंग्लैंड से मंगाया जाता था। उस दुकान पर साइकिल बेचने के साथ और भी कुछ लोहे का सामान भी बेचा जाता था। कोनोसुके को वहाँ अन्य कामों के साथ साथ अन्य टेक्निकल टूल्स के बारे में भी कुछ सीखने का मौका मिला। कोनोसुके वहाँ लगभग 5 वर्ष तक उन्होंने काम किया और 15 वर्ष की उम्र में वो कुछ नया ढूंढने लगे, जहाँ काम के साथ वो कुछ नया सीख सके, नया कुछ कर सके। फ्यूचर में बिजली की ज़रूरत की बढ़ती पॉसिबिलिटीज़ को यानी मांग को देखकर उन्होंने इस फील्ड में अपना करियर बनाने का डिसीजन ले लिया। एक दिन उन्होंने ओसाका इलेक्ट्रिक लाइट कंपनी का एक एडवर्टाइजमेंट देखा जिसमें कंपनी को कुछ नए मजदूर की ज़रूरत थी। उन्होंने वहाँ काम करने के लिए अप्लाई किया और उनको वहाँ काम भी मिल गया। वहाँ काम के दौरान उनको काफ़ी कुछ सीखने को मिल रहा था। ग्रेजुअली धीरे धीरे समय बीतने लगा। समय के साथ साथ कोनोसुके जहां एक और नौकरी के दौरान बहुत कुछ सीख रहे थे, वहीं दूसरी ओर अपना खाली समय में वो इलेक्ट्रिसिटी से संबंधित सारी किताबें पढ़ रहे थे। साथ में छोटे मोटे एक्सपेरिमेंट भी वो करते रहते थे। 20 साल की उम्र में उनका विवाह हो जाने के बाद उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ गई। 22 वर्ष की वो उम्र तक वो कंपनी में अपनी एबिलिटी से टेक्निकल इंस्पेक्टर बन गए, जो उस समय बहुत बड़ा पद माना जाता था। इसी दौरान उन्होंने अपना खाली समय यूज करते हुए एक नया इलेक्ट्रिकल सॉकेट बनाया और अपने बॉस को दिखा दिया। लेकिन उनके बॉस को उनका ये आइडिया पसंद नहीं आया। उनके बॉस ने यह कहकर ये रिजेक्ट कर दिया कि ये मार्केट में नहीं चलेगा, इसकी कोई भी वैल्यू नहीं है। लेकिन कोनोसुके को अपने बनाए हुए इस इलेक्ट्रिक सॉकेट पर पूरा भरोसा था, ट्रस्ट था। उन्हें कॉन्फिडेंस था कि ये मार्केट में धूम मचाएगा, बहुत चलेगा। उन्होंने अपने कॉन्फिडेंस के दम पर खुद का काम करने की उन्होंने ठान ली।
उन्होंने इस बारे में अपने दोस्तों से सलाह मशवरा किया, बात किया, उनसे ओपिनियन लिया, लेकिन उनके सभी दोस्तों ने कहा कि अपनी लगी हुई नौकरी को छोड़कर खुद का काम करने का विचार करना एक पागलपन है, मैडनेस है, और वो भी उस प्रोडक्ट के लिए जिसको इस कंपनी के बॉस ने पहले ही रिजेक्ट कर दिया हो। वो मार्केट में चलेगा कि नहीं ये इसकी कोई गारंटी नहीं थी। ऊपर से कोनोसुके ज़्यादा पढ़े लिखे भी नहीं थे और ना ही उनके पास कोई ऐसा बिजनेस करने जैसा कोई एक्सपीरियंस नहीं था। तो सारे दोस्त कहने लगे कि भाई तुम ऐसा मत करो, नहीं तो क्या हो जाएगा, तुम्हारा कामयाब होना लगभग नामुमकिन है, इम्पॉसिबल है। लेकिन दोस्तों, उनको खुद पर बहुत कॉन्फिडेंस था, अपने आप पर बहुत ट्रस्ट था और अपने उस प्रोडक्ट पर भी बहुत उनको एक विश्वास था कि ये लोगों को ज़रूर पसंद आएगा। उन्होंने एक बड़ा फैसला लिया और अपनी नौकरी छोड़ दी। यस, उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी। कोनोसुके अपनी थोड़ी सी जमा पूंजी के साथ कुछ जरूरी टूल्स उन्होंने खरीद लिए और अपने साथ काम करने वाले 2 वर्कर, अपने छोटे भाई और अपनी पत्नी के साथ घर पर ही एक बहुत छोटे फैक्ट्री के साथ उन्होंने काम करना शुरू कर दिया, मीन्स सॉकेट बनाना चालू कर दिया। खुद ही जगह जगह जाकर उस सॉकेट को बेचने की कोशिश करने लगे, लेकिन उनके इलेक्ट्रिक सॉकेट को भी सभी जगह रिजेक्ट कर दिया जाता था। कुछ महीने ऐसे ही गुजर गए, कुछ छोटे मोटे ऑर्डर मिले, लेकिन कोनोसुके को अपना और फैमिली का गुजारा करना बहुत ही डिफ़िकल्ट हो रहा था, फिनेंशियल प्रॉब्लम आ रहा था। उनके हालात बेहद ख़राब हो गए। बुरे हालातों को देखते हुए उनके साथी वर्कर ने काम छोड़ दिया और अब मात्र 3 लोग ही काम करने के लिए बचे थे। फिनेंशियल कंडीशन इतनी ख़राब हो गई कि घर का खर्चा चलाने के लिए भी उनको अपने घर का सामान तक बेचना पड़ा। फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। उन्हें अपने सपनों को पूरा करने के लिए कुछ कर्जा भी लेना पड़ा। इतने कर्ज और प्रोडक्ट का रिजेक्शन मिलने से वो बहुत परेशान हो गए। हर दिन अपने बनाए सॉकेट को बेचने के लिए नई नई तरकीब या नए नए कोशिश करते थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली एवरी टाइम, हर बार वो फेल हो जाते थे। कई बार उनको लगता था कि उन्हें अपने ड्रीम्स को छोड़कर फिर से अपनी पुरानी नौकरी को ज्वाइन करना चाहिए या फिर शुरू करना चाहिए, लेकिन उनका कॉन्फिडेंस उन्हें कुछ दिन और कोशिश करने के लिए प्रेरित करता था, इंस्पायर करता था। वो फिर से निकल जाते थे एक और कोशिश करने के लिए, लेकिन फिर से रिजेक्ट होकर लौट जाते थे। हालात बद से बदतर होने लगे। उस दिवालिया हो चुके इंसान के पास नौकरी ही एकमात्र विकल्प उनके पास बच गया था। उन्हें अपने आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए केवल नौकरी ही एक विकल्प बचा था। यही राय उनके दोस्तों की भी थी कि उन्हें अपनी जिद छोड़कर फिर से नौकरी ज्वाइन करनी चाहिए। लेकिन दोस्तों, उनको अब भी अपने प्रोडक्ट पर इतना कॉन्फिडेंस था कि वो हार मानने के लिए तैयार नहीं थे। हार मानने के लिए तैयार नहीं थे, वो लगातार कोशिश करते रहे। उनको कॉन्फिडेंस था कि एक ना एक दिन ज़रूर ये सफल हो जाएंगे। तभी एक दिन अचानक उनकी कंपनी को 1000 सॉकेट बनाने का पहला ऑर्डर मिलता है। कितना? 1000 सॉकेट बनाने का पहला ऑर्डर मिलता है। उनको लगा कि अब उनकी मेहनत सफल ज़रूर होगी। दोस्तों, उस दिन के बाद उनके बिजनेस ने रफ्तार पकड़ ली और उनकी कंपनी तेजी से तरक्की करने लगी। फिर से कभी भी उन्होंने अपने लाइफ में पीछे मुड़कर कभी भी नहीं उनको देखना पड़ा। आज उस कंपनी में करीब 2.5 लाख से ज़्यादा लोग यानी वर्कर काम करते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि आज उस कंपनी का टोटल टर्नओवर $70 बिलियन है। ये सब उस व्यक्ति ने कर दिखाया जो ज़्यादा शिक्षित नहीं था और ना ही उनके पास ज़्यादा पैसा था, लेकिन उनके पास अगर कुछ था तो उनकी कॉन्फिडेंस थी, एक अटल विश्वास था जो कोई भी मुसीबत को हिला नहीं सकती थी। दोस्तों, उस शख्स की बनाई हुई कंपनी का नाम है पैनासोनिक। शायद आपने ये नाम सुना होगा, पैनासोनिक, जिसके प्रोडक्ट आज क्वालिटी की पहचान है।
कोनोसुके मात्सुशिता का देहांत 94 वर्ष की उम्र में हो गया, लेकिन उनके बनाई गई पैनासोनिक कंपनी आज पूरे वर्ल्ड में फैल चुकी है। इतनी बड़ी कंपनी को बनाने की नींव उन्होंने रखी थी। केवल एक व्यक्ति का कॉन्फिडेंस उसके लिए मीन्स कारणीभूत था, और वो था कोनोसुके। वो कॉन्फिडेंस जो बिना ड्रीम्स को पूरा किए रुकने वाला नहीं था। दोस्तों, ये मोटिवेशनल कहानी एक व्यक्ति के कॉन्फिडेंस की थी। क्या आपके पास भी कोई ऐसी वजह है जिसके लिए आप अपना सब कुछ दांव पर लगाने के लिए तैयार हो जाए? दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मुझे हमेशा आपके प्यार और सपोर्ट की ज़रूरत रहती है। एक बात और मैं कहना चाहता हूँ, मैं इस बेस्ट मोटिवेशनल स्टोरी को अपनों के पास, अपने दोस्तों के पास, रिश्तेदारों के पास ज़रूर शेयर कीजिए। क्या पता आपका एक शेयर आप किसी अपने को बता सकता है कि कॉन्फिडेंस में कितनी ताकत होती है। क्या पता आपका कोई अपना अपने साथ इस देश का भी नाम रोशन कर दे। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये मोटिवेशनल स्टोरी आपके अंदर छुपे हुए डर को ख़त्म कर देगी, लाइफ में कुछ रिवॉल्यूशन करने के लिए इंस्पायर करेगी। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव और नॉलेजेबल स्टोरी के बारे में जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहे। दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए एवं आपका कीमती समय देने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। आप मुझे ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक और लिंक्डइन पे फॉलो कर सकते हैं, और आप हमारा टेलीग्राम चैनल डॉक्टर कनाडे एकेडमी को ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने काम में व्यस्त रहिए। थैंक यू एंड जय हिंद।